हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की जयंती की सभी को शुभकामनाएं। महर्षि जमदग्नि की पति प्रायणा पत्नी महाराज रेणु की पुत्री रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रूमणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और 5वें सबसे छोटे परशुराम। इनमें से परशुराम निखिल सृष्टि नायक श्री विष्णु के आवेशावतार हैं। प्रकट होते ही ये पार्वती वल्लभ भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। देवादिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर इन्हें वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जी बोले, प्रभो, आप कृपा पूर्वक मुझे कभी कुंठित ना होने वाला अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने इन्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों सहित दिव्य परशु प्रदान किया। वह दिव्य परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिससे श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु धारण करने के कारण भगवान राम का परशु सहित नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी, अस्त्र शस्त्र विद्या के प्रेमी, त्यागी, तपस्वी एवं सुंदर थे। धनुर्वेद की विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही प्राप्त की। ये रूरु नामक मृग का चर्म धारण करते, कंधे पर धनुर्बाण एवं हाथ में दिव्य परशु लेकर चलते समय ये वीर रस के सजीव विग्रह प्रतीत होते थे। पिता के चरणों में इनकी अनन्य भक्ति थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। माता रेणुका अपने आश्रम से जल लेने यमुना तट पर गईं। संयोगवश उसी समय गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं सहित वहां आकर जल में क्रीड़ा करने लगा। माता रेणुका का भाव दूषित हो गया और यह बात महर्षि जमदग्नि को विदित हो गई। माता रेणुका जल लेकर लौटी तो क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, इस पापिनी का वध कर दो। किंतु वहां उपस्थित चारों पुत्र मातृ स्नेहवश चुपचाप खड़े रहे। बेटा, तुम अपनी दुष्टा माता और इन चारों भाइयों का सिर उतार लो। परशुराम जी वन से लौटे ही थे कि उन्हें क्रुद्ध पिता ने आज्ञा दी। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर पृथक कर दिया। धर्मज्ञ राम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा, तुम इच्छित वर मांग लो। पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना रहे। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया और वह मानस पाप उन्हें स्पर्श ना करे। मेरे चारों भाई जीवित हो जाएं, युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं, यही होगा। मुस्कुराकर जमदग्नि जी ने कहा, इन सब के सिर इनके धड़ों से जोड़ दो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनकी माता तथा अग्रज अनायास ही उठ बैठे। उन्होंने समझा हमें गाढ़ निद्रा आ गई थी। एक बार है वंशीय महाराज कृतवीर्य के परम पराक्रमी पुत्र महिषी मतिपुरी आधुनिक महेश्वर के नरेश वीरवार सहस्त्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम में उपस्थित हुए। महर्षि ने कामधेनु के द्वारा ससैन्य उनका अद्भुत स्वागत किया। शूर शिरोमणि सहस्त्रार्जुन ने महर्षि से कामधेनु दे देने के लिए कहा, पर महर्षि जमदग्नि ने कहा, राजन, यह कामधेनु तो मेरे लिए मेरे समस्त धर्म कर्मों को जानती है। यज्ञ सामग्री, देवता, ऋषि, पितर और अतिथियों का सत्कार ही नहीं, इसी मौके गौ के द्वारा मेरे सारे इहलौकिक तथा पारलौकिक कर्म संपन्न होते हैं। मैं इसे देने का विचार भी कैसे कर सकता हूँ। शक्ति संपन्न नरेश सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक गाय छीन ली और सेना सहित अपनी महिष्मतिपुरी के लिए चलते बने। सवत्सा कामधेनु पीछे ऋषि की ओर देख देख कर रंभाती जा रही थी। दुष्ट क्षत्रिय उसे दंड प्रहार कर हाँकते ले जा रहे थे। परम वीतराग क्षमा मूर्ति ब्राह्मण ऋषि के नेत्रों में आंसू भर आए।
वे कुछ बोल ना सके, चुपचाप श्री भगवान के ध्यान में बैठ गए। मैं अपने पिता का मलिन और उदास मुंह नहीं देख सकता। माँ स्मिता लिए वन से लौटकर मूर्तिमान तप और तेज परशुराम ने अपने माता के मुख से गोहरण का संवाद सुना तो क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, मैं उस कृतघ्न और दुष्ट नरेश को यथोचित दंड दे कामधेनु को लेकर लौटने पर ही पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम निवेदन करूंगा। माता रेणुका कुछ बोल भी ना सकी कि उग्रता की प्रचंड मूर्ति जमदग्नि ने अत्यंत शीघ्रता से अपना धनुष, अक्षय तुणीर और प्रचंड परशु ले सहस्त्रार्जुन के पीछे दौड़े। तपस्या से दीपत गौरवर्ण बिखरी काली जटाएं, कटी में रूरू मृग का चरम, स्कंद पर धनुष, पृष्ठ देश पर अक्षय तुणीर, दाहिने हाथ में विद्युत तुल्य चमचमाता दिव्य अमोघ परशु, हृदय में क्रोध की ज्वाला लिए और लाल लाल नेत्रों से अंगार बरसाते वायु वेग से दौड़ते परशुराम जैसे महाकाल की प्रचंड मूर्ति सहस्त्रार्जुन को निगल जाने के लिए दौड़ रही हो। उद्धत कार्तवीर्य अपनी महिषमतीपुरी में प्रविष्ट भी नहीं हो पाया था कि पितृभक्त परम तेजस्वी ऋषि कुमार परशुराम की गर्जना सुनकर सहम गया। अपने पीछे प्रज्वलित अग्नि तुल्य परशुराम को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर उसने अत्यंत उपेक्षा भाव से अपने सैनिकों से कहा, ब्राह्मण कामधेनु लेने आया है, इसे मार डालो। पर उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसके लक्षाधिक सशस्त्र वीर सैनिक कुछ ही क्षणों में परशुराम के प्रचंड परशु की भेंट हो गए। कार्तवीर्य ने एक साथ 500 धनुषों से 500 तीक्ष्ण शरों की वर्षा परशुराम पर की, पर उनके एक ही धनुष के एक साथ छूटे हुए सहस्त्र शरों की वर्षा से कार्तवीर्य के शर बीच में ही नष्ट हो गए और उसके अंग प्रत्यंग से रक्त की धाराएं निकलने लगीं। परम धीर सहस्त्रार्जुन घबरा गया। धनुर्बाण से सफलता की आशा न देख वह परशुराम को पर्वत के नीचे दबाकर मार डालने के लिए पर्वत उखाड़ना ही चाहता था कि मूषक पर विडाल की भांति सहस्त्रार्जुन पर परशुराम चढ़ बैठे। उन्होंने उसकी सहस्त्र भुजाओं को काटकर पृथ्वी पर फेंक दिया और फिर उसका सिर धड़ से लग करके वे क्रोध से प्रज्वलित विग्रह की भांति चतुर्दिक शत्रुओं की प्रतीक्षा करने लगे। सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्र युद्ध भूमि से भाग गए थे। परशुराम जी ने एक और अत्यंत भीत और चकित कामधेनु को देखा तो जैसे महापाषाण द्रवित हो गया हो। परशुराम जी के नेत्रों से जल की 2 बूंदें लुढ़क पड़ीं। उन्होंने गाय के गले में अपनी लंबी बाहें डाल दीं तथा उसे सहलाकर प्यारपूर्वक ले चले। सार्वभौम नृपति का वध ब्रह्म हत्या के तुल्य पातक है। स्वत्सा कामधेनु सहित राम के श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने पर क्षमामय महर्षि जमदग्नि ने अशांत चित्त से अपने पुत्र से कहा, ब्राह्मण का सर्वोपरि धर्म क्षमा है, तुम्हारे लिए प्रायश्चित आवश्यक है। पिताजी, प्रेम पूर्वक स्वागत करने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय बलपूर्वक छीन लेने वाले नराधम और परम पातकी का वध पाप नहीं। परशुराम जी ने सिर झुकाकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पर आपके आदेशानुसार मैं प्रायश्चित अवश्य करूँगा। आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आदेशानुसार निस्पृही तपस्वी परशुराम जी अपने हृदय में भुवन मोहन परम प्रभु की मंगलमयी छवि का ध्यान एवं मुख से उनके सुमधुर नामों का धीरे धीरे कीर्तन करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। परशुराम जी 1 वर्ष में पिता के बताए संपूर्ण तीर्थों का सुविधि पर्यटन कर अपने आश्रम में लौटे। तब उन्होंने माता पिता के चरणों में अत्यंत भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने भी अपने निष्पाप तपस्वी पुत्र को अत्यंत प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। वीर सहस्त्रार्जुन के कायर पुत्र परशुराम जी के सम्मुख तो नहीं ठहर सके, प्राण भय से भाग गए, किंतु वे अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए सदा सचिंत रहते थे। एक बार जब उन्हें विदित हुआ कि अपने चारों भाइयों सहित राम वन में दूर चले गए हैं, तब वे नर राक्षस जमदग्नि के आश्रम पर पहुँचे और चोरी से ध्यानरत महर्षि का मस्तक उतार उसे अपने साथ ले आश्रम को नष्ट करते हुए भाग गए। हा राम, हा राम। माता का करुण क्रंदन सुनकर परशुराम भागते हुए आश्रम पर आए
उन्होंने सहस्त्रार्जुन के नीच पुत्रों के द्वारा अपने परम पूज्य पिता की हत्या देखी तो वे अपना अक्षय तुणीर सहित धनुष और तीक्ष्ण परशु लेकर दौड़े। महिष्मतीपुरी में पहुंचते ही वे सहस्त्रार्जुन के सहस्त्रों पुत्रों को अपने अमोघ परशु से काटने लगे। साक्षात काल की भांति वे दुष्ट क्षत्रियों को काट रहे थे। महिष्मतीपुरी जैसे रक्त में डूब गई। सहस्त्रार्जुन के 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित किसी प्रकार लुक छिप कर प्राण बचाकर भाग जाने में समर्थ हुए, पर अत्युग्र परशुराम जी क्रूर कर्मी क्षत्रियों का वध करते ही रहे। वे नगर नगर और गांव-गांव में जाकर पृथ्वी के भरभूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियों का संहार करने लगे। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य समझकर अपने पिता के सिर को धड़ से जोड़कर उनका विधिवत दाह संस्कार किया। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर तथा सप्त ऋषियों में 7वां स्थान मिला। भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। वे क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ कर एकत्र करते और कुरुक्षेत्र में ले जाकर उनका वध कर डालते। इस प्रकार परशुराम जी ने क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए। वह स्थान सुमंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है। उन सरोवरों के रक्त रूपी जल से भगवान परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। परशुराम जी के ऋचिक आदि पितृगण प्रसन्न होकर उनके समीप आए और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। अपने पितरों के चरणों में प्रणाम कर तपस्वी परशुराम जी ने उनसे प्रार्थना की, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपना अनुग्रह पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ, यही होगा। पितरों ने परशुराम जी को वर देते हुए कहा, पर अब शेष क्षत्रिय वंश का संहार मत करना, उन्हें क्षमा कर देना। अपने पूज्य पिता के आदेश से जमदग्नि नंदन शांत हो गए। उस समय संपूर्ण वसुंधरा परशुराम जी के अधीन थी। उनका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था, किंतु उन्हें राज्य सुख एवं वैभव की कोई कामना नहीं थी। फलतः उन्होंने सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी। जब श्री भगवान के आवेशावतार परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी को तृण तुल्य समझकर दान कर दिया, तब महर्षि कश्यप ने उनसे कहा, तुम मेरी पृथ्वी छोड़ दो और अपने लिए समुद्र से स्थान मांग लो। परशुराम जी तुरंत वहाँ से महेंद्र पर्वत पर चले गए। उस समय महर्षि भरद्वाज के यशस्वी पुत्र द्रोण धनुर्वेद, दिव्यास्त्रों एवं नीति शास्त्र के ज्ञान के लिए भगवान परशुराम के पास महेंद्र पर्वत पर पहुँचे। मैं आंगिरस कुलोत्पन्न महर्षि भरद्वाज का अयोनिज पुत्र द्रोण हूँ। अपना परिचय देते हुए द्रोण ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर दया करें। परम विरक्त परशुराम जी ने द्रोण से कहा, ब्राह्मण, अब तो मैंने केवल अपने शरीर को ही बचा रखा है, शरीर के सिवा सब कुछ दान कर दिया, अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। प्रभो, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र, उनके प्रयोग तथा उपसंहार की विधि प्रदान करें, द्रोण ने निवेदन किया। तब रेणुकानंदन ने अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। आचार्य द्रोण भृगुनंदन परशुराम जी से दुर्लभ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर धरती पर अत्याधिक शक्तिशाली हो गए। राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय महातपस्वी व्यास, देवल, असित तथा अन्य महर्षियों के साथ जमदग्नि ने भी उनका अभिषेक किया था। भीष्म पितामह ने भी इनसे अस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा, एक बार मुझसे मेरे गुरु परम तेजस्वी परशुराम जी का युद्ध हुआ। परशुराम जी के पास रथ नहीं था। तब मैंने कहा, ब्राह्मण, मैं रथ पर बैठा हूँ और आप धरती पर खड़े हैं, इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। मुझसे युद्ध करने के लिए आप कवच पहनकर रथारूढ़ हो जाएं। तब युद्ध भूमि में मुस्कुराते हुए परशुराम जी ने मुझसे कहा, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए पृथ्वी रथ है,
चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन हैं। वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच हैं। इन सब से आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। इतना कहकर पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे अपने तीक्ष्ण शरों से घेर लिया। उस समय मैंने देखा परशुराम जी एक नगर तुल्य विस्तृत अद्भुत एवं दिव्य विमान में बैठे हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते हैं। वह स्वर्ण निर्मित रथ प्रत्येक रीति से सजा हुआ था। उसमें संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे हुए थे। परशुराम जी ने सूर्य चंद्र खचित कवच धारण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वेद वेत्ता अकृत वर्ण उनके सारथी का कार्य कर रहे थे। परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृभक्त भगवान परशुराम जी के साथ मेरा भयानक संग्राम हुआ। सुहृदों के समझाने से युद्ध बंद हुआ तो मैंने परम ऋषि परशुराम जी के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली पुण्य आत्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। बोल परशुराम भगवान की जय।